हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको इस टैली के अंदर बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से कि स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप एक्चुअल में होते क्या हैं और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए। तो स्टॉक आइटम सबको पता है। हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, इसके अंदर मैं कुछ एसी, कुछ फ्रिज, कुछ सब कुछ बेच रहा हूँ। तो अब होता क्या है कि अगर मैं उन सबको आइटम को ऐड करूँगा तो वो ठीक है मेरे इन्वेंट्री में आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास 100 आइटमें हैं और 100 आइटमों के आगे 5-5 मॉडल हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि 500 आइटम्स होगी। तो 500 आइटम को मैनेज करना एक आसान बात नहीं है अगर मैं उसको ग्रुप में यूज़ नहीं करूँगा। तो अगर मैं सिंपल स्टॉक आइटम में करूँगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम होने वाली है। वो क्या प्रॉब्लम होने वाली है आपको दिखाता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये गेटवे ऑफ टैली है। यहाँ पे मैं स्टॉक समरी चेक कर रहा हूँ तो अभी आपको यहाँ पे इन्वेंट्री खाली बता रहा है, स्टॉक समरी में कोई आइटम नहीं पड़ी हुई। तो क्या लगता है आपको कि अगर इतने एरिया में एक एंट्री आएगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक ज़्यादा नहीं तो 20 से 22 एंट्रीज़ आ जाएंगी। मीन्स 20-25 स्टॉक आइटम आपको दिखाएगा। लेकिन अगर 500 इन्वेंट्री होगी तो फिर मुझे डाउन एरो की करके मुझे नीचे जाके स्क्रॉल करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि कौन सी आइटम की कितनी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है और कितने मैंने बाई की थी। लेकिन अगर मैंने ग्रुप में काम किया होता तो मेरे पास ईजी हो जाता। वो कैसे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एक्सेल की। आप देख पाएंगे यहाँ पे एक्सेल आपके सामने ओपन हो गया है और ये कुछ मेरे पास टोटल है 16 आइटम। 4 आइटम मेरे पास ये हैं, 4 आइटम मेरे पास ये हैं, 4 आइटम ये हैं और 4 ये हैं। टोटल 16 आइटम है। बट इसको मैं अपने हिसाब से मैं सेट करूँगा अपने इन्वेंट्री के अंदर ताकि जब भी मुझे ऑन डिमांड कोई रिक्वेस्ट आए तो मैं उसको फुलफ़िल कर सकता हूँ बड़े आराम से। कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 4 आइटम ये है, उसके बाद मैंने 4 ये डाल दी, फिर मैंने 4 ये डाल दी और फिर मैंने ये 4 डाल दी। अब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ये बताओ कि 2 टन में हमारे पास कौन कौन सी एसी अवेलेबल है। अब आप 2 टन की बात करोगे तो आप देखो यहाँ पे बना हुआ है 1.5 टन का, यहाँ पे 1.5 टन का, यहाँ पे 2 टन का, यहाँ पे 2 टन का। एक्सेल के सामने सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है कि 4 आइटम ये है, 4 आइटम ये है। लेकिन टैली में यहाँ पे आप कैसे बता पाओगे कि 2 टन का स्प्लिट में कितने प्रोडक्ट पड़े हैं और विंडो में कितने पड़े हैं। तो इसी को कवर करने वाले हैं हम आज की वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया तो वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए उसको आप मिस ना करें। और लाइक और कमेंट करते रहिएगा क्योंकि आपके जो मोटिवेशन जो मुझे आप देते हैं लाइक और कमेंट करके, आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट बिकॉज ये मुझे मोटिवेट करती है बार बार। और इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने फिर दोबारा से लेकर आ रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि हम इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करेंगे। बता दूं आपको, इसके अंदर मैं जीएसटी लगाने वाला नहीं हूं क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाएगी। सिंपल मैं बताने वाला हूं कि हम लोग स्टॉक ग्रुप कैसे मेंटेन करेंगे ताकि हमारी स्टॉक आइटम उसके अंदर आ सकें। सो मैं यहाँ पे करता हूँ पहले परचेज़। तो मैं यहाँ पे वाउचर में गया और मैंने यहाँ पे परचेज़ वाउचर ओपन किया F9 से। उसके बाद पूछेगा आपसे कि आपने कैश लेना है कि पार्टी नेम लेना है। यहाँ पे अभी एक्चुअल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के लिए मुझे प्रेस करना होगा F11। जिसका नहीं आ रहा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं लेता हूँ यूज़ सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी। इनवॉइस कॉलम को मैं कर देता हूँ नो और कंट्रोल ए करके आ जाता हूँ बाहर। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे मुझे लेना है पार्टी का नाम। तो जिससे परचेज़ कर रहा हूँ मेरा वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बनेगा। तो मान लीजिए मैं कैश बाय कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कैश ले लिया, कंट्रोल ए करके बाहर आ गया, कंट्रोल ए करके बाहर आ गया। अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर भर सकते हैं लेकिन मैं उसको स्किप कर दिया। बट एक्चुअल में आपको स्किप नहीं करना होता, आपको भरना होता है। आइटम की बात कर रहा है तो आप पहले देखते हैं एक्सेल शीट। तो ये एक्सेल शीट है। इसमें मेरे पास समझिए बात को कि मेरे पास 4 ग्रुप हैं बड़े बड़े। कौन कौन से? 2 ग्रुप हैं, एक विंडो एक स्प्लिट। मेरे पास 2 कैटेगरी हैं, एक विंडो एसी की है, एक स्प्लिट एसी की है। अब विंडो में 2 वेरिएंट है मेरे पास, एक 1.5 टन का, एक 2 टन का। इसी तरह स्प्लिट में मेरे पास 2 वेरिएंट है, 1.5 टन के और 2 टन के। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही तो हमारी आइटम ये वाली बनेगी। अब ये जो आइटम बनेगी ओनिडा WX5 ये बनेगी हमारी 1.5 टन के अंदर और फिर 1.5 टन जो है हमारा बनेगा विंडो एसी के अंदर। तो अब ये 1.5 टन देखा जाए तो ये 2 कैटेगरी सेम हो गई, तो ये सेम नहीं बन सकते। तो इसके लिए मुझे इसको रीनेम करना पड़ेगा। तो लाइक मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 1.5 टन W कर देता हूँ और इस वाले को मैं कर देता हूँ 1.5 टन स्प्लिट। इसी तरह जब मैं 2 टन में जाऊंगा तो यहाँ भी सेम हो जाएंगे 2 टन और 2 टन। तो इसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ 2 टन विंडो और इस वाले को कर देता हूँ मैं 2 टन स्प्लिट। तो अब हम बनाते हैं आइटम। तो मुझे क्या बनानी है, पहले आइटम बनानी है ये वाली।
अब ये वाली बनानी है तो मैं यहाँ पे क्या गया, ओनिडा WX5 जो कि बनेगी 1.5 टन के अंदर और फिर बनेगी विंडो एसी के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं पहले बनाऊँगा ग्रुप कौन सा बनेगा मेरा, पहले बनेगा विंडो एसी के अंदर फिर मेरा ग्रुप बनेगा 1.5 टन W और फिर बनेगा 2 टन W। तो हम इसकी पहले बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे चला गया एस्केप करके क्रिएट में, और मैं यहाँ पे लूँगा क्या, स्टॉक ग्रुप लिया मैंने। और यहाँ पे मैं लेता हूँ पहले क्या, जो मेरा मेन था, वो मेरा मेन कौन सा था यहाँ पे, विंडो एसी। तो मैंने यहाँ पे लिया विंडो एसी जो कि मेरा बनेगा अंडर प्राइमरी के, और यहाँ मैं कुछ नहीं करने वाला, कंट्रोल करके बाहर आ जाऊँगा क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं GST अभी नहीं बताने वाला। तो मेरा ये वाला एसी बन गया, ग्रुप बन गया। अब मेरे को बनाना है 1.5 टन जो कि इसके अंदर बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 1.5 टन, ब्रैकेट में क्या आएगा, विंडो टन, ब्रैकेट में आएगा विंडो। अब ये अंडर प्राइमरी नहीं आएगा, ये किसके अंडर आएगा, ये अंडर आएगा विंडो एसी के, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो ये है ये आपका इसके अंडर आ रहा है। तो मैंने ये 1.5 टन बनाया ये वाला, अब किसके अंडर बनेगा, विंडो एसी के अंदर बनेगा, जो कि मैं बना चुका हूँ। तो यहाँ पे लूँगा क्या, विंडो एसी। तो देख पा रहे हैं 1.5 इसके अंदर है और ये 1.5 इसके अंदर है, तो परफेक्ट है। कंट्रोल करके बाहर आ गया। उसके बाद दूसरा बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, 2 टन W। तो यहाँ मैंने लिया 2 टन, ब्रैकेट में W। मेक श्योर कि ये जो आपका है ये क्या बनेगा, स्टॉक ग्रुप बनेगा। अभी सारा का सारा हमारा ग्रुप बन रहा है, आइटम नहीं बन रही। अब ये किसके अंडर बनेगा, ये भी अगेन बनेगा विंडो एसी के अंदर। विंडो एसी लिया, कंट्रोल A किया, बाहर। अब ठीक इसी तरह जैसे मैंने विंडो का काम किया है 1.5 टन और 2 टन, वैसे ही मैं काम करूँगा स्प्लिट का। तो पहले मेरा बनेगा स्प्लिट एसी का जो कि बनेगा अंडर प्राइमरी। तो मैंने यहाँ पे लिया स्प्लिट और ये बनेगा अंडर प्राइमरी के, और कंट्रोल करके मैं आके यहाँ से बाहर। उसके बाद मेरा क्या बनेगा, 1.5 टन S जो कि बनेगा स्प्लिट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 1.5 टन, ब्रैकेट में लिया मैंने S, और ये किसके अंडर बनेगा, ये जाएगा स्प्लिट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे कर लिया स्प्लिट और कंट्रोल करके बाहर। और इसी तरह से मेरा दूसरा बनेगा कौन सा, 2 टन का जो बनेगा स्प्लिट एसी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 2 टन, ब्रैकेट में स्प्लिट, और एक इसके अंदर बनेगा मेरा स्प्लिट एसी के अंदर, और कंट्रोल करके मैं यहाँ से बाहर आ गया। अब अगर आप चेक करेंगे स्टॉक समरी तो वहाँ पे कुछ शो नहीं करने वाला, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टॉक ही नहीं है। अब जब मैं परचेज़ करूँगा तो यहाँ पे वो सारी आइटम्स आएंगी, लेकिन अगर मैं प्राइमरी करूँगा तब, बट मुझे प्राइमरी नहीं करना बल्कि मुझे अब इनके अकॉर्डिंगली फिट करना है। तो मैं कैसे करूँगा देखते हैं। मैं चलता हूँ परचेज़ के अंदर। अब मेरे सारे ग्रुप्स बन गए हैं मेरे। मैं यहाँ पे परचेज़ पे गया, मैंने यहाँ पे कैश लिया, और कैश लेने के बाद अब यहाँ पे आइटम, अब आइटम का नाम आएगा। अब लेता हूँ ओनिडा WX5। तो मैंने ऑल्ट C करके आइटम बनाई, और यहाँ पे लिया मैंने ओनिडा WX5। W का मतलब यहाँ पे क्या है, विंडो है, ठीक है। मैंने देखो सब पे देखो ध्यान से कि मैंने अपने नाम के लिए इजी करने के लिए इसको रख दिया W मीन्स विंडो, और यहाँ पे S मीन्स स्प्लिट। और जो 2 टन में आएगा तो वहाँ पे स्टार्ट W से ही हो रहा है, और एंड मैंने यहाँ पे 2 से कर दिया। और जो स्प्लिट है उसके आगे मैंने कर दिया क्या, आगे S आ रहा है, ठीक है। और उसके आगे मैंने कर दिया 2, इसको भी मैं 2 कर देता हूँ, और इसको भी मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा कोड रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, ओनिडा WX5। अब ये किसके अंडर बनेगा, ये बनेगा अंडर 1.5 टन के। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, अब 1.5 टन 2 कैटेगरी हैं देखो, एक तो ये विंडो वाली है, एक स्प्लिट वाली है। मुझे किस में जाना है, विंडो वाली में जाना है। तो मैंने यहाँ पे लिया 1.5 टन विंडो वाली में। अब यूनिट बनेगी हमारी, तो यहाँ पे ऑल्ट C कीजिए और यहाँ पे बनाइए क्या, नंबर्स, क्योंकि एसी हमारा नंबर में होता है। अगर कोई आप चावल ले रहे हो, दाल ले रहे हो, तो किलो में आएंगे तो किलो की भी हो जाएगी, कोई अगर मीटर है तो मीटर भी हो जाएगी, बट ये नंबर में आएगी। तो नंबर लिया मैंने, इसका फॉर्मल नेम क्या है, वो है नंबर्स, और क्वान्टिटी कोड क्या है, NOS नंबर्स। डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, छोड़ दो, एक्सेप्ट करो और बाहर आ जाओ। नंबर हो गया, कंट्रोल A करके बाहर। अब कितनी क्वांटिटी चाहिए मेरे को चाहिए 5, और रेट है 42,000। तो मैंने यहाँ लिया 5 और रेट लिया मैंने कितना, 42,000। उसके बाद यहाँ पे बनेगा हमारा परचेज़ अकाउंट, ये है, इसको बोलते हैं आइटम एलोकेशन। तो ये आया परचेज़, और जो कि बनेगा अंडर हमारा परचेज़ अकाउंट के। कंट्रोल A किया और यहाँ से आया बाहर, क्योंकि मेरे को GST अभी कुछ नहीं लगानी।
नंबर 2 आइटम कौन सी है? सैमसंग WT5, ऑल्ट सी सैमसंग WT5, किसके अंदर बनेगा? अगेन विंडो 1.5 टन, और यहाँ पे क्या बनेगा? नंबर। ओके, कितने पीस हैं? 10 पीस 38,900 के, 10 पीस 38,900 के परचेज अकाउंट। उसके बाद तीसरा आएगा हमारा IFB 4WT, ऑल्ट सी करके बनाया, IFB 4W4T, किसके अंदर बनेगा? अगेन विंडो 1.5 टन के अंदर, नंबर्स कंट्रोल किया और बाहर। उसके बाद कितना इसका क्वांटिटी थी? 5 और 34,900, तो यहाँ पे दिया 5, रेट आया 34,900। इसके बाद फोर्थ आइटम हिटाची W67, ऑल्ट सी किया मैंने, हिटाची के बाद W67, इसके अंदर बनेगा? अगेन विंडो 1.5 टन, नंबर कंट्रोल करके बाहर। कितनी क्वांटिटी है? 4 और 4500, तो 4 क्वांटिटी 45,000 रेट। तो ये मेरे बन गए विंडो AC के। अब इसी तरह विंडो के अंदर 2 टन के आएंगे, तो 2 टन में कौन कौन से हैं? ओनिडा WX2, ऑल्ट सी करके बनाया, ओनिडा WX2, जो कि बनेगा मेरा 2 टन विंडो के अंदर। यूनिट मेरे बने हुए हैं, तो नंबर आ गया। ओके, और क्या रेट है इसका? 5 42,000 के, तो मैंने लिया 5 और रेट दिया मैंने 42,000। उसके बाद दूसरी आइटम परचेज करके यहाँ से बाहर आ जाइए। दूसरा सैमसंग WT2, ऑल्ट सी किया मैंने, उसके बाद बनाया सैमसंग WT2, जो कि बनेगा अगेन मेरा विंडो 2 टन के अंदर, विंडो 2 टन W, जो मैंने कोड दे रखा है, नंबर किया, और ये आया मेरा कितना? 10 पीस 38,900। फिर मेरी थर्ड आइटम जो कि है 2 AC के अंदर टन में, IFB W40, जो कि मेरा अगेन बनेगा, अब ये पहले से बना हुआ है, IFB 4, अच्छा W40 नहीं है, 2 है, IFB W42, ये बनेगा 2 टन विंडो के अंदर, नंबर्स के अंदर। कितने पीस हैं? 5 34,900 के। और लास्ट आइटम विंडो कैटेगरी के अंदर ये है हिटाची W62, ऑल्ट सी हिटाची W62, और ये बनेगा मेरा अगेन 2 टन विंडो, 2 टन, नंबर कंट्रोल करके बाहर आया। और कितने पीस हैं? 4 पीस 45,000, 4 पीस 45,000। अब देखो टोटल हमारे पास हो गई कितनी? 1 2 3 4 8 आइटम होगी। तो 4 हमारे पास ये हो गई, ये वाली जो कि विंडो डे टन में है, और 4 हमारे पास ये होगी जो कि विंडो 2 टन में है। तो 1 मिनट के लिए इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल A करके, और अब आपको चेक कराता हूँ इन 8 आइटम को हम चेक कैसे करेंगे स्टॉक समरी के अंदर। मेक श्योर विंडो के अंदर हमारे पास डे टन में 4 AC हैं, विंडो के 2 टन के अंदर हमारे पास 4 AC हैं। तो मैं स्केप करके बाहर गया और यहाँ पे चेक किया स्टॉक समरी। जैसे ही आप चेक करेंगे तो बता रहा है कि विंडो AC जो पड़े हैं हमारे पास, उसकी जो कुल वैल्यू है वो है 19,07,000 रुपये। एंटर किया। अब ये क्या बता रहा है कि 24 पीस पड़े हैं हमारे डे टन विंडो के अंदर और 24 पड़े हैं हमारे 2 टन के अंदर। अब ये कैसे आए? डे टन में चेक करते हैं तो ये 4 मॉडल पड़े हैं। इसके पीस कितने हैं? 4 पीस ये, 5 पीस ये, 5 पीस ये, 10 पीस ये। चेक करेंगे तो देखिए 4 पीस ये, 5 पीस ये, 5 पीस ये, 10 पीस ये। तो मीन्स 5 5 10, 10 और 10 20, और 20 और 4 24। तो 24 हो गए हमारे विंडो के। इसी तरह अगर मेरे को चेक करना हो 2 टन के, तो 2 टन में गया तो 2 टन में भी 24 आ रहे हैं, 4 5 5 और 10। तो चेक करो विंडो 2 टन में 4 5 5 और 10। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ग्रुप नहीं करता तो जैसे 4 आइटम मेरी यहाँ पर आ रही हैं, तो ये जो 4 आइटम हैं और 4 आइटम ये हैं, तो टोटल आपकी 8 आइटम है। यहाँ से लेके ये यहाँ तक हो जाती।
इस स्क्रीन तक। तो अगर मेरी आइटम 500 होती तो फिर मुझे डाउन एरो की करके अप एरो की करके चेक करना पड़ता कि वो आइटम कितनी पड़ी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप जिस दुकान पे, जिस शोरूम में, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आपकी रिपोर्ट चाहिए आपको कि मुझे बताओ कि 1.5 टन में कौन कौन से अवेलेबल है, तो आपको ईजी हो जाएगा। कैसे कि आपको पता है कि आपको विंडो कैटेगरी में जाना है, तो आप यहाँ पे गए। अब यहाँ पे विंडो भी आएगा, स्प्लिट भी आएगा, डक्टिंग भी आएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो आएगा। मुझे विंडो चाहिए तो मैं विंडो में गया। अब विंडो के बाद बता रहा है मुझसे कि आप ड्रिल डाउन करो कि आपको 1.5 टन में चाहिए कि 2 टन में चाहिए। मान लो मुझे 2 टन में चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 टन में गया। 2 टन में गया तो मुझे बता रहा है कि ये वाले मॉडल पड़े हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ स्टॉक आइटम एंड स्टॉक ग्रुप। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका स्टॉक एंटर नहीं होगा, स्टॉक तो एंटर आपका हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या आएगी मैनेजमेंट के अंदर। तो अपने काम को अगर आपको आसान करना है तो स्टॉक को मैनेज करना सीखिए। ठीक उसी तरह से एग्जांपल देता हूँ आपको रियल लाइफ का। हर एक के घर में राशन आता है जिसमें दाल, चीनी, चावल सब कुछ होता है। तो अगर हम उस सभी को इकट्ठा कर देंगे एक जगह पर, तो अगर किसी दिन मन कर रहा है चने बनाने का या राजमा बनाने का, तो क्या आप उसको कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने सारा मिक्स कर दिया। लेकिन जैसे हम करते हैं कि चीनी के डब्बे में, चावल के डब्बे में, है ना, दाल के डब्बे में, उससे क्या होता है कि जब भी हमें उसकी रिक्वेस्ट होगी, हमें चाहिए होगा, रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारे को एट द स्पॉट, एट द मोमेंट हमारे सामने होगी। तो उसी तरह से हमने इसको फिट किया है अपने सहूलियत के लिए कि ताकि जब भी स्टॉक में हमारे को कभी भी चेक करना हो कि ये आइटम इसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ी है हमारे पास, तो हम लोग कर सकते हैं। हालांकि बता दूं कि यहाँ पे वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे स्प्लिट कैटेगरी में नहीं गया। तो जैसे मैंने विंडो बनाया है वैसे जब स्प्लिट के अंदर आप बनाएंगे तो यहाँ पे स्प्लिट का भी आ जाएगा। तो वो एक असाइनमेंट आपकी रहेगी, आप इसको अपने एंड से कीजिएगा। और ये जो फाइल है आपकी एक्सेल की, जो स्क्रीनशॉट है, आई विल शेयर यू ऑन गूगल ड्राइव, ये मैं आपको भेज दूंगा। आप वहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड और इस आइटम्स को उस ग्रुप्स के अंदर डाल के आप टैली में चेक कीजिएगा। इन केस अगर कोई डाउट रहता है तो मुझसे आप फिर पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑन कमेंट सेक्शन। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए ऐसे वीडियोस के लिए। और फिर कहूँगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर पहली बार आया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाने से पहले कर लें, ताकि जब भी ऐसी वीडियो आए उनको आप मिस ना कर सकें। सब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।